ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा वेट कर रहा था इस दफ़ा एम्बेसी की तरफ से वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेके। ये सुपर लीगलाइजेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया। सुपर लीगलाइजेशन का भी ऑटो रिप्लाई आया था, लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट का कोई ऑटो रिप्लाई भी नहीं था आया। और हर बच्चा परेशान था कि महीने का एंड हो रहा है तो क्या बनेगा, किसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। और हर बच्चा इस मेरिट को लेके और इस अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेके जो है वो परेशान है। एम्बेसी असल में अपडेट्स कर रही थी अपने सिस्टम में, और वो अपडेट्स हो चुकी हैं। कल परसों जो है वो सुपर लीगलाइजेशन की अपडेट हुई थी कि आपने नेक्स्ट मंथ से सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट किस तरह रिक्वेस्ट करनी है। एम्बेसी ने उसमें टाइम भी चेंज कर दिया है, और जिस तरह अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को असाइन होती थी, वो जो मेरिट क्राइटेरिया है वो भी चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले ये होता था कि जिसकी ईमेल पहले पहुंचेगी उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। टाइम को लेके जो है वो हर बच्चे को परेशानी होती थी कि मेरी ईमेल जो है वो टाइम पे पहुंच जाए। अभी ऐसा नहीं है। अभी एम्बेसी ने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया है। 12 से 8 घंटों का एक टाइम पीरियड है, उसमें आपने अपनी ईमेल जो है वो एम्बेसी को सेंड करनी है, और एम्बेसी जो है वो अभी डिफरेंट तरीके से आपको अपॉइंटमेंट्स असाइन करेगी। सुपर लीगलाइजेशन की अपडेट जो है वो कल हो चुकी थी, और आज जो है वो वीज़ा की भी अपडेट हो चुकी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि लास्ट टाइम हमने 28 जुलाई को जो अपॉइंटमेंट्स रिक्वेस्ट की थी वो हमने अगस्त के महीने की थी। जुलाई की ऑलरेडी हमने की थी मई के महीने में, और जुलाई में इंटरव्यू हो भी चुके हैं, और जुलाई का अभी एंड हो चुका है। हमने जो अपॉइंटमेंट्स 28 जुलाई को सेंड की थी, रिक्वेस्ट की थी, ईमेल्स अपनी सेंड की थी, वो हमने की थी अगस्त के महीने के लिए। तो एम्बेसी की वेबसाइट पे अभी एक नई अपडेट है कि अगस्त के लिए आपने दोबारा रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि सिस्टम को अपडेट किया गया है कि तो जो पहले आपने अपनी ईमेल्स सेंड की थी, जो रिक्वेस्ट की थी अगस्त के महीने की, वो भी कैंसिल हो चुकी है। इम्पोर्टेंटली आप लोगों ने सुबह 26 तारीख को दोबारा से ईमेल रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करनी है अगस्त के महीने के लिए। ठीक है, अब एक तो अपडेट वीज़ा अपॉइंटमेंट को पहले ये है कि आपने जो पहले रिक्वेस्ट सेंड की थी वो कैंसिल हो चुकी है अगस्त के महीने के लिए। आपने सुबह दोबारा करनी है 26 तारीख को। अब उसको करना आपने कैसा है, उसका पहले नंबर पे तो आपने टाइम को फॉलो करना है। टाइम वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 8 बजे से लेके 12 बजे का जो सीईटी टाइम है। अब सीईटी जो है वो सेंट्रल यूरोपियन टाइम है। आप लोगों ने फॉलो करना है कि पाकिस्तानी टाइम 11 बजे से लेके, और वो आपके पास आ जाएगा 3 बजे तक। ठीक है, अब उसमें ये होगा कि आपने अपनी ईमेल इस टाइम पीरियड के दौरान कभी भी सेंड कर सकते हैं, और एम्बेसी का जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली और रैंडमली जो है वो बच्चों की ईमेल्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही टाइम आपका ओपन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, आपने फौरन से जो है या उससे पहले आपने टाइम ऑप्टिमाइज करके कुछ सेकंड्स पहले ईमेल सेंड करना होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो सिस्टम डिफरेंटली काम करेगा। आपने टाइम पीरियड सेट किया गया है। ये मैं कोशिश करूंगा कि ये जो एम्बेसी की अभी अपडेट्स हुई हैं इनके स्क्रीनशॉट भी आप लोगों से शेयर करूं। अदरवाइज जो है वो आप इसके स्क्रीनशॉट एम्बेसी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक भी कर सकते हैं वहां पे जाके कि वहां पे एम्बेसी ने एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, और मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो अपनी ईमेल सेंड करनी है, और एम्बेसी का सिस्टम जो है वो उसको सिस्टमेटिकली जो है वो बच्चों को सिलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर उनके पास नंबर ऑफ स्लॉट्स जो अवेलेबल हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए वो 10 हैं, तो 10 बच्चों को जब वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, वो बच्चे ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लक पे बात आ गई है टोटली कि अब यहाँ पे वो नहीं है कि मेरिट है जिसकी टाइम पे पहुंचेगी, अब वैसा नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, आई वुड एडवाइज कि आप लोगों ने वैसे ही टाइम फॉरवर्ड जो टाइम फॉर्मेट है, जैसे हम टाइम को ऑप्टिमाइज करते थे पहले भी, आपने उसी को फॉलो करना है। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना है कि आप 10 या 15 सेकंड पहले जो है वो टाइम को ऑप्टिमाइज करके ईमेल को सेंड करें। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसे ही 11 बजे टाइम स्टार्ट होगा आप तब अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी ईमेल 1 या 2 सेकंड भी पहले डिलीवर ना हो और आपकी रिजेक्शन हो जाएगी डायरेक्ट। पहले तो होगी ये अपडेट। अब इसमें जब आपने अपनी ईमेल सेंड करनी है तो एम्बेसी का सिस्टम रैंडमली जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट ईमेल्स को सिलेक्ट करेगा, और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको जो है वो विद इन 3 डेज जो है वो एम्बेसी का रिप्लाई आएगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का इनविटेशन आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जो नई अपडेट है कि आपने हर महीने के लास्ट वर्किंग डे को आपने पाकिस्तानी 8 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान जो है वो अपनी ईमेल से सेंड करनी है। और सिमिलरली इसी तरह जैसे अभी जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चों को सिलेक्ट करेगा रैंडमली, उसमें भी जो है वो आइंदा मंथ से नेक्स्ट टाइम से इसी तरह से जो है वो बच्चों की सिलेक्शन होगी रैंडमली।
ठीक है। अब वो सिस्टमेटिकली उन्होंने एम्बेसी ने कोई एल्गोरिथम सेट किया है, ठीक है, जो आईटी वाले बंदे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो अब इसमें टाइम वाला या वो मेरिट वाली या टाइम ऑप्टिमाइजेशन वाली जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम होगा कि आप अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ईमेल पहले सेंड हो जाएगी या टाइम के बाद सेंड होगी तो आप मेरिट पे नहीं आएंगे। अब जो है वो टोटली किस्मत पे काम करेगा। अब आपने इस दफ़ा ये करना है कि आपने सुबह अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है इंपॉर्टेंटली, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो जैसे मुझे पता चली अपडेट में ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सुबह आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, पाकिस्तानी टाइम 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास टाइम होगा, ठीक है। 3 बजे आई थिंक 3 नहीं 4 है, आप प्लीज़ इसको चेक भी कीजिएगा। और उसके बाद जो बच्चे अप्लाई करेंगे ईमेल का ड्राफ्ट आपका वही रहेगा, आपने ईमेल का ड्राफ्ट चेंज नहीं करना है। एम्बेसी का बाकी जो ईमेल ड्राफ्ट करने का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है वो आपने उसी को फॉलो करना है। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका सिर्फ पासपोर्ट रहेगा और जो ईमेल की बॉडी है उसके अंदर आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड एम्बेसी ने मेंशन की हुई है वो आपने करनी है। और साथ में वीज़ा वाले ज़रूर अपना जो स्टडी कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस लेटर है आपने उसको ज़रूर पीडीएफ में अटैच करना है। पीडीएफ आपका 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्कैन डॉक्यूमेंट जैसा कि आपका अकोमोडेशन है, आपका पासपोर्ट है, कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं होती है। अगर एम्बेसी ने लिखा है कि सिर्फ स्टडी कन्फर्मेशन, तो सिर्फ स्टडी कन्फर्मेशन अटैच करें और कोशिश करें कि उसका जो फाइल का साइज है वो छोटा हो, ठीक है। उसको केबीस में लेके आए। MB 3 MB मैक्सिमम साइज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन कोशिश करें कि उसका साइज जितना छोटा हो वो अच्छा होता है, ठीक है। और ईमेल अच्छी से ड्राफ्ट करें और ये सेंड करें सुबह इंशाल्लाह, और विद इन 3 डेज जो है वो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट टाइम से जो है वो सुपर लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है और जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो हमने हर महीने के लास्ट वर्किंग डे में सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो है वो हम अपनी ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। ईमेल को सेंड करने के लिए जो ईमेल का ड्राफ्ट है वो वैसा ही रहेगा और उसके बाद जो है वो सिस्टमेटिकली रैंडमली बच्चों को जो है वो सिलेक्ट करेगा और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको जो है वो कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। सो ये जो है वो एम्बेसी की तरफ से नई अपॉइंटमेंट है, अपडेट्स हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, सुपर लीगलाइजेशन की और वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स को लेके। कल भी लाइव सेशन किया था, उसमें भी ये चीज़ मैंने मेंशन की थी, लेकिन कल तक जो है वो सुपर लीगलाइजेशन की सिर्फ अपडेट आई थी। वीज़ा की अपडेट जो है वो आज आई है। तो कल वाला जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी फोकस्ड हैं, जो वेट कर रहे थे एम्बेसी की तरफ से कि हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने भी बच्चों की अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की हुई थी, तो सुबह आपने इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा अपनी ईमेल सेंड करनी है। और लेट्स सी कि विद इन 3 डेज जो है वो जिन बच्चों को रिप्लाई आता है और कौन लकी हैं वो लोग जिनको अभी अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब इसमें जो है वो टोटली लक है, इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ओपिनियन में जो है वो एम्बेसी को ऐसा नहीं था करना चाहिए। ये कोई मेरिट क्राइटेरिया नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से इनका कुछ और ही करने का इरादा है। करना इनको ये चाहिए था कि इनको नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ानी चाहिए थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है, उनका एक मेरिट क्राइटेरिया सेट कर देते, उनका सिलेक्शन का एक मेरिट क्राइटेरिया सेट कर देते। जैसा कि आपका एडमिशन का एक क्राइटेरिया होता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए, और इसी तरह इनका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ जी आपने आइट्स किया हुआ है, आपका एडमिशन जो हुआ है वो उसमें आपने कोई टेस्ट या इंटरव्यू पास किया था, सो आपके मार्क्स की कोई परसेंटेज की एक लिमिट सेट कर देते। तो इस तरह से जो है वो इनको एक क्राइटेरिया, एक मेरिट सेट करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। ये इन्होंने एक नया रैंडम सिलेक्शन का जो है वो ड्रा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसमें नई बच्चों के लिए परेशानी है कि कौन बच्चा सिलेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। बहरहाल हमें सिस्टम जो एम्बेसी की तरफ से है उसको फॉलो करना है और आई विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग जो हैं वो कामयाब हो, सबको अपॉइंटमेंट मिले और सब जो है वो टाइमली यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करें। बहरहाल आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको अर्ली स्टार्ट किया करें ताकि जब आपके पास एडमिशन ऑफर हो तो आपके पास वीज़ा अपॉइंटमेंट करने के अप्लाई करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए आपके पास इनफ टाइम हो, ठीक है। लेकिन अभी 20 सितंबर इनटेक का जो है वो टाइम है। हमने अगस्त की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सुबह दोबारा रिक्वेस्ट करनी है और सितंबर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो नई अपडेट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई इस महीने का लास्ट वर्किंग डे है, तो अगस्त सितंबर की अपॉइंटमेंट्स भी हम
31 जुलाई को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। और कल सुबह 26 है तो 26 को हम अप्लाई करेंगे, तो विद इन 3 डेज कल वाली अपॉइंटमेंट्स का भी हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो 29 तक हमें उसका रिप्लाई आएगा और हमने 31 को दोबारा अपनी सितंबर के महीने की जो अपॉइंटमेंट्स है वो हमने दोबारा रिक्वेस्ट करनी होंगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो करें, इंशाल्लाह जो है वो सबको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।